भाई कंपोजिट विद्यालय गुधौरी की ममता मैम अब जापान जाने वाली है। और वाकई में महमूदाबाद ही नहीं, पूरे सीतापुर जिले के शिक्षा विभाग के लिए ये गौरव की बात है। मैम किस लिए जा रही हैं? ये एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम है। ACCU सेंटर ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन के तहत इंडिया जापान एक्सचेंज प्रोग्राम है, जिसमें कल्चर एक्सचेंज, एजुकेशन एक्सचेंज और इन्वायरमेंटल जो हम लोग पर्यावरण का संरक्षण करते हैं, अपने बच्चों को कैसे क्या सिखाते हैं, इनको वहाँ पे हमको रिप्रेजेंट करना है कि हम विद्यालय में किस तरह से नई जनरेशन जो है उसको पर्यावरण संरक्षण के लिए ट्रेनिंग देते हैं और उनको उनकी आदतों में बहुत सारी चीज़ें कैसे उनको पर्यावरण संरक्षण के लिए उनकी आदतों में उन चीज़ों को ढालते हैं। इसकी ट्रेनिंग के लिए हमको जापान के लिए इनवाइट किया गया है जाने के लिए। वहाँ टोक्यो में हमको स्कूलों की विज़िट कराई जाएगी और इसके साथ साथ वहाँ पे हम लोगों की इंडिया से 10 टीचर्स हैं जिनकी स्कूलों में विज़िट होगी और उनकी प्रॉपर क्लासेस होंगी 50 मिनट की, जिसमें योगा ट्रेनिंग देंगे हम लोग बच्चों को और इंडिया की जो हमारी कल्चर में है जो चीज़ें, हमारी संस्कृति में जो चीज़ें, हमारा खाना पीना, रहन सहन, कपड़ा पहनावा और जो भी हमारे पूजा पाठ हैं या वृक्षों के संरक्षण के लिए तमाम हमारे देश में पूजा पाठ होते हैं या संस्कार होते हैं, तो उनको हम किस तरह से करते हैं और पर्यावरण को किस तरह हम सुरक्षित करते हैं, उसके लिए हमको 10 दिनों के लिए जापान में इनवाइट किया गया है। कभी सोचा था जापान जाने का मौका मिले? सोचा तो नहीं था, लेकिन हाँ एक सपना ज़रूर है कि हाँ वर्ल्ड टूर के लिए कभी कभी। लेकिन अब चूँकि टीचर होने के बाद लगता है कि ऐसे घूमने से बेहतर है कि हम एजुकेशन सिस्टम को समझें, नई पीढ़ी के जो मानसिक उनका डेवलपमेंट करना है, जो नई जनरेशन को हम लोगों को डेवलप करने के लिए टीचर को रखा जाता है। तो अपने देश की शिक्षा व्यवस्था और दूसरे देश जैसे बहुत सारे डेवलप्ड देश हैं जिनकी बहुत एजुकेशन बहुत हमसे आगे है, जैसे नीदरलैंड है, डेनमार्क है। तो एक इच्छा है कि वहाँ जाके देखें कि वहाँ के बच्चे कैसे, उनका एजुकेशन सिस्टम कैसा है और उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होती है, वो हमसे इतना अच्छे से आगे क्यों हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या अभी कुछ थोड़ी बहुत जो कमियां हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं और वहाँ से जाके जो चीज़ें सीख के आएँ उनको अपने स्कूल में, अपने ब्लॉक में, अपने ज़िले में, अपने देश में इम्प्लीमेंट करें और अपने एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर बनाएं और अपने देश के रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमको मौका मिला है उसके लिए मैं सेंटर ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन का और इंडिया जापान सरकार की बहुत बहुत आभारी हूँ। कब जा रही है जापान? अभी 16 से 23 का ये जो प्रोग्राम है वो है, तो 15 से हमारी शाम को यहाँ से लखनऊ से ट्रेन है, फिर 16 को शाम को दिल्ली से फ्लाइट है और हम 17 में पहुँच जाएंगे, 25 को वापसी है। घर पे बताइए बात। हाँ बिल्कुल, सबको पता है। जब कैसे रिएक्ट किया घर वालों? हाँ, घर वाले तो बहुत खुश हैं और बाकी जैसे एक पिता की जिम्मेदारी होती है कि हाँ कहीं भी आप जाएं, अपने देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, आप उसकी जिम्मेदारी को समझें और कहीं भी आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे देश की छवि धूमिल हो, बल्कि हमारा कार्य है कि हम अपने देश को की अच्छाइयों को बहुत अच्छे से वहाँ पे रिप्रेजेंट करें और ये हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो हमारे पापा का तो यही कहना है कि बहुत अच्छे से सब कुछ रिप्रेजेंटेशन करना वहाँ पे। तो ऐसा क्या तैयारी है, मतलब वहाँ तो जाड़ा होगा, कभी कुछ सामान लेके आए, कैसे क्या तैयारियाँ? तैयारियाँ चल रही हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग हो चुकी है, पैकिंग अभी बाकी है। वहाँ पे टेम्परेचर चूँकि 6 डिग्री से 16 डिग्री के बीच है। कुछ शहरों में जैसे टोक्यो का है, कभी रात को बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और साइतामा सिटी है और गुनमा है, इन स्कूलों को हमको विज़िट करना है। तो और कुछ बच्चों के घर भी जाना है, हमको होम विज़िट भी लगाई गई है कि वहाँ के बच्चों की कल्चर देखें, कैसे घर में मम्मी पापा के साथ उनके कैसे रिलेशंस हैं। तो उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग, उन लोगों के लिए गिफ्ट भी खरीदे हैं हम लोगों ने। तो ये सब शॉपिंग चल रही है लगातार। जापानीज आती है? थोड़ा बहुत है। अब तो रवा हो जाएंगे, मतलब ट्रेंड हो जाएंगे। हाँ, तो धीरे धीरे हम लोगों ने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग प्रॉपर हम लोगों की हुई है पिछले महीने। हर एक हफ्ते पे, अब तो हर दिन लगभग क्लासेस चूँकि हम लोगों को लेनी है, तो उसका हम लोग रिव्यू यहाँ पे कर रहे हैं कि किस तरीके से क्लास लेनी है, किस टीचर को कितनी समय की कौन सी क्लास है, तो उसका प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है। और हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी जापानीज़ भी सीखी है। इंग्लिश का तो वहाँ पे बोलबाला है ही है कि हाँ वहाँ पे जो हमको मिलेगा, जो दुभाषिया होगा वो हम इंग्लिश में वहाँ पे करेंगे, बोलेंगे, तो वो उसको जापानीज़ में कन्वर्ट करेगा। हाँ जी। तो इन्हीं सब चीज़ों की ट्रेनिंग चल रही है अभी। सीतापुर जिले में और भी लोग हैं जिनका चयन हुआ है?
सीतापुर जिले से मैं अकेले हूँ। इंडिया भर से 10 लोग हैं, जिसमें कुछ एक टीचर हर स्टेट से हैं। एक पंजाब से, एक सिक्किम से, बंगाल से, चेन्नई से, आंध्रा से, ऐसे ही देश भर से 10 टीचर्स लिए गए हैं इस 10 प्रोग्राम टीचर्स में। हैं। जी। महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, सरकार तमाम ऐसे कार्य कर रही है। आप भी बेटी हैं और क्षेत्र का नाम रोशन कर रही हैं, शिक्षा विभाग का नाम रोशन कर रही हैं, विदेश में जा करके ट्रेनिंग देंगी भी और वहाँ से कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब भी करेंगी। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो कहते हैं कि बेटी घर के चूल्हा बर्तन के लिए है? ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि अगर मौका दिया जाए तो बेटियां हों चाहे बेटे हों, कोई किसी से कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि बेटियां बेटों से आगे हैं, बेटियां भी कम नहीं है और बेटे भी कम नहीं है। इसलिए मेरा सभी अभिभावकों से और देश के सभी पिताओं से ये कहना है कि आप अपनी बेटियों को अवसर दीजिए। अवसर जब मिलता है तो बेटियां हों चाहे बेटे हों, नाम रोशन करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। पर्यावरण से जुड़ी, अन्य चीज़ों से जुड़ी और भी आपको सम्मान मिले हैं, क्या बताना चाहेंगे? कौन-कौन से सम्मान? सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगी कि वर्ष 2022 का राज्यपाल शिक्षक पुरस्कार जो है वो मुझे प्राप्त हुआ है और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित सेंटर ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन ने मुझे पर्यावरण मित्र का नेशनल अवार्ड दिया है और साहित्य में भी मुझे कई बार अवार्ड मिला है। और ऐसे ही जब भी हम बहुत मेहनत से कोई काम करते हैं तो सरकार हो या कोई NGO हो या कोई संस्था हो तो हमें उन कामों के लिए सम्मानित करती है, क्योंकि उनको भी समाज को, देश के बच्चों को ये दिखाना होता है कि जब आप अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम का फ़ायदा तो पूरे सोसाइटी को होता है, लेकिन अवार्ड देके उसको ये दिखाया जाता है कि अच्छे काम का बहुत आगे तक हमेशा फ़ायदा होता रहता है। और अवार्ड और या रिवार्ड होता है तो उसका केवल उसका कारण नहीं होता है कि वो किसी मान सम्मान के लिए केवल दिया गया है। उसकी जिम्मेदारियाँ अवार्ड मिलने के बाद बढ़ जाती हैं, और वो शिक्षक हो या कोई शिक्षिका हो। कंपोजिट विद्यालय आपका जो गुदौरी है वो पहले से चर्चा में रहता है बेहतरीन शिक्षा परोसने के लिए, सारी चीज़ों के लिए। क्या लगता है स्टाफ को आपने पहले दावत दे दी है या जापान से आने के बाद दावत देंगे? नहीं, अभी तो स्टाफ में दावत नहीं दी है, लेकिन पहले दावत देकर जाएंगे, क्योंकि जब स्टाफ पहले ही खुश हो जाएगा तो हमको कुछ बता के भी भेजेगा कि आप वहाँ जाके हमारे विद्यालय की अच्छी अच्छी चीज़ों को आप बताएंगे। बाकी मेरा विद्यालय, मेरा स्टाफ बहुत खुश है इस बात को जान के, और विद्यालय के बच्चे भी बहुत उत्साहित हैं। और इसके लिए BSA सर ने भी बहुत बधाइयाँ दी हैं, हमारी खंड शिक्षा अधिकारी महोदया ने भी बहुत बधाइयाँ दी हैं। पूरा डिपार्टमेंट बहुत सपोर्ट किया इस प्रोग्राम को। तो चलिए, बधाइयों का दौर शुरू होना भी चाहिए और बधाइयाँ मिलनी भी चाहिए, क्योंकि महमूदाबाद की सरजमी से जन्मी एक ऐसी शिक्षिका, सरकारी शिक्षिका जो विदेशों में जा कर के देश का डंका बजाने का काम कर रही हैं। ऑल ओवर इंडिया और टॉप 10 जो टीचर्स में आपका नाम शुमार हुआ। बहुत बहुत बधाई हो इंडिया की टीम की तरफ से, इंडिया के दर्शकों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। और नारी अबला है, नारी कुछ नहीं कर सकती, उसकी जीती जाती मिसाल जो है वो मैम है। मैम खुद ड्राइव करके स्कूल भी आती हैं, खुद ड्राइव करके जाती भी हैं, तो मतलब बहुत सारा हिडन टैलेंट आपके अंदर है। बहुत सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करेंगे कि वहां से जब आप सीख कर कुछ न कुछ आएंगी तब भी इंडिया के दर्शकों तक आप ज्ञानवर्धक बातें ज़रूर बताएंगी। फिलहाल एक बड़ी खबर, खुशखबरी। आप लोग इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए इंडिया, महमूदाबाद से अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट।